गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं अलार्म लगा कर सोई थी, ठीक 8 घंटे की नींद। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से मेरी स्किन हो गई है। यहाँ पर से स्किन निकल गई है और यहाँ पर से भी स्किन निकल रही है हल्की हल्की। यहाँ भी कुछ हो रहा है, समथिंग। यहाँ पर अभी पूरी स्किन है पर मैं इसको पर्पसली नहीं निकालूंगी, खुद झड़ेंगी। तो चलो, अच्छा रहा है पहला दिन। सबसे पहले तो काढ़ा पीती हूँ क्योंकि वो खाली पेट पीना होता है। काढ़ा पीती हूँ, उसके बाद मैं अपने के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने ब्रश करने के बाद ना फेस वॉश पहले करना चाहा, तो ये देखो मैं वाइप से साफ़ कर रही हूँ। मुझे पानी लगाने से मना किया है एटलीस्ट 2 दिन तक। तो ये वाइप से साफ़ करने के बाद बहुत जलन कर रहा है बिकॉज अभी सोफ्रामाइसिन लगा हुआ था। इस पर मैं मोटी मोटी परत लगा कर रख रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है फेस अभी, बहुत ही गंदा। इसके ऊपर ना सोफ्रामाइसिन लगा लेती हूँ। क्लीन करने के बाद ना जलन मार रहा है। इसको ड्रेसिंग के बाद अब बारी आ गई है ये जहर पीने की। मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये जो काढ़ा है ना, ये जहर से भी गंदा है, जहर से भी गंदा। कैसे पीते हैं यार इसको। मैंने तो साथ में चीनी का डब्बा रख लिया। मैं तो सीधा चीनी खाऊंगी, मुझे सीधा बाहर आता है यार। कल बड़ी मुश्किल से मैंने इसको घूटा है, बाहर आ गया था। वाहियात पने की सारी हदें पार कर दी इस काढ़े ने। कुछ भी गर्म खाना ज्यादा मत खाना, जैसे कि अंडा भी हो गया, अंडा भी गर्म ही होता है, ठीक है। इसे फिर पिंपल्स निकलते हैं और अभी तुम्हारे फेस को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। कुछ फेस पे लगाना नहीं है, सिर्फ दवाई के अलावा जो दे रखी है आयुर्वेदिक कर। और ठंडा पानी ज्यादा पियो। कुछ भी प्रॉब्लम तो कॉल, कुछ भी दिक्कत होगी मुझे कॉल कर देना, मैं नहीं ऑफिस में। ठीक है। कॉपी फेस रखो, हैप्पी वाला फेस रखना। तो उतना वाली स्थिति मुझे पसंद नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैंने व्लॉग पोस्ट किया था 3 तारीख वाला व्लॉग, अभी 4 तारीख वाला, कल वाला भी है। तो व्लॉग पोस्ट किया था, तो व्लॉग देख के अंकित का पूरा 1 महीने बाद मुझे कॉल आया है। मुझसे बात करके थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी एक व्लॉग है यानी कि 5 तारीख का व्लॉग, उसमें भी थोड़ा रोना धोना है क्योंकि ये करा के आई थी मैं, तो वो भी उसके बाद अब नहीं रहूँगी। ठीक है, अब मैं अच्छे बच्चों की तरह रहूँगी। हेलो गाइस, तो अभी थोड़ा बहुत वो हो गया है, अभी थोड़ा बहुत ना वो हो गया है रियाज। तो अब मैं बनाऊँगी अपने लिए खाना। लंच में मैं क्या बनाऊँ, आई एम बिट कंफ्यूज्ड। वैसे मुझे चने की दाल बनाने की बहुत हो रहा है मन, लेकिन चने की दाल बनाने के लिए उसको भिगोना भी तो पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए। वो तो मैंने भिगोया नहीं है, तो अब क्या बनाया जाए। गौथ बनाऊँगी। चलो, तो मुझे ये वाली दाल, सॉरी गौथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये कौन सी दाल होती है, ये मुझे पसंद है, मैं इसको बनाती हूँ। सो गाइज़, ये ना सीधे नेक्स्ट डे से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद ना मैं सो गई थी और पता है इतनी गहरी नींद आ गई थी मुझे कि मैंने ना अपनी म्यूज़िक क्लासेस भी मिस कर दी थी पिछले दिन।
तो फिर मैं काफ़ी दिनों से सो नहीं पाई थी, क्योंकि एज़ यू गाइज नो मैं बहुत टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो कल मैं अच्छे से सोई, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स ने मेरे अंदर जोश भर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, इसलिए मैं सीधा नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं ना बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो मैंने अपने के लिए ना हरी सब्ज़ी बनाई है, बिकॉज ये हरी दिख नहीं रही होगी ना आप लोगों को, कोई बात नहीं। थोड़ी सी हरी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं अपने लिए। अब मैंने सोचा है कि हरी सब्ज़ी तो मैं अपनी हर मील में इंक्लूड करूँगी। ये दाल बची है कल की और थोड़े से चावल है, तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि खाना बचा है तो उसको वेस्ट भी तो नहीं करना है ना। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगा मुझे कितना खाना बनाना है, क्योंकि हमेशा मैं थोड़ा ज़्यादा बना देती तो बच जाता है। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ नाश्ता, और आप देखो अब इसमें ना जलन तो नहीं हो रही है, बस निशान ना पड़े इसलिए मुझे अब नारियल का तेल लगाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, नाश्ता तो हो गया है। अब क्योंकि मेरा फेस अब हील होना है, जो प्रोसेसिंग थी वो तो हो गई, अब हीलिंग प्रोसेस है जो, तो मेरा फेस हील होना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने शूट के लिए मना कर दिया, लेकिन कुछ शूट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए डेट भी आगे कर दिया है कि चलो कोई भी नहीं, आपका जब फेस ठीक होगा हम तब ठीक करेंगे वो शूट। तो उनकी मान कर भी हम लोग क्या करेंगे, अपना फेस का ज़रा जल्दी हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई वेट कर रहा है आपके लिए, है ना। तो जिनके शूट थे उन्होंने तो कर दिए, ठीक है, जो मैंने मना किए थे उनके शूट तो हो गए हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, लेकिन जो मेरे लिए रुके हैं उनके लिए मेरा जल्दी ठीक होना ओ भाई तो उनके लिए मेरा जल्दी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नारियल तेल लपोड़ के रखेंगे पूरे 2 दिन, आज और कल अच्छे से लगा कर रखेंगे। गाइस देखो, रोज़ एक चिड़िया आती है और यहाँ पे ये सारा सामान लेकर आती है, पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली वो ना यहाँ पर घोंसला बनाना चाह रही है इसके ऊपर, लेकिन कैसे बनेगा घोंसला वहाँ पे, क्योंकि ये तो बार बार ही खुलेगा ना, डिस्टर्ब होएगा उसको। वो रोज़ आती है यहाँ पे लकड़ियाँ लेके, मैं हमेशा उसका सारा सामान साफ़ कर देती हूँ, लेकिन वो फिर लेके आ जाती है। जो पक्षी होते हैं ना वो कभी हिम्मत नहीं हारते, वो रोज़ आती है, उसका सारा सामान मैं हमेशा रोज़ यहाँ से हटा देती हूँ, लेकिन वो फिर यहीं आती है घोंसला बनाने, और हम लोग कितने जल्दी हिम्मत हार जाते हैं ना। बुरा भी लगता है मुझे यार कि वो यहाँ पर इतनी मेहनत से चीज़ें लेकर आती, मैं हटा देती हूँ, लेकिन उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है ये जगह इसके घोंसले कहीं सही नहीं है। बार बार ही दरवाज़ा खुलेगा तो बार बार ही उसको दिक्कत होगी, है ना। हेलो गाइस, सो मैं ना अभी यूकेलेले पे सीख रही थी, मैंने नया डाला है, अभी शॉर्ट डाला है, तो मतलब मैं उसके लिए मतलब मैं सीखती रहती हूँ, तो अभी मैंने यूकेलेले बजाया थोड़ी देर। अब क्या है कि जैसे आप लोग को पता है मेरा स्किन प्रॉब्लम है, तो मैं बाहर तो नहीं जा रही हूँ आजकल, बट फिर भी मतलब अभी नहीं जा रही थी जब तक ये बहुत वो था। अब इसमें दर्द कम हो गया है, एंड इसका मतलब स्किन भी काफ़ी निकल गया है, स्कैबिंग हो रही है मुझे, तो अब तो मैं जा सकती हूँ बाहर, लेकिन फिर भी मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए बाहर। तो अब मैं क्या करूँगी, सोच रही हूँ क्या करूँ, खाना बनाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे ना मुझे देख देख के कि ये क्या करती है, रोज़ का तो एक ही स्केड्यूल है इसका, तो वही है, सेम ही है मेरा। तो अब बहुत जल्द मैं ये घर को बाय भी बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये रूम बहुत छोटे हैं, और मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ शिफ्ट हुआ था तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, तो रूम वो खाली करना था पुराना वाला, तो इस वजह से मेरे को जो मिला मैंने वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बट मुझे नए रूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के रूम्स जो है मेरे लिए इनफ नहीं है, तो अब नए रूम की भी सर्चिंग जारी है। एक जगह बात चल रही है, और भगवान की कृपा से अगर वहाँ बात पूरी हो गई तो वहाँ मेरे लिए बहुत सही हो जाएगा। वहाँ से मेरी सिंगिंग क्लासेस भी पास है, एंड वहाँ से शूट के जहाँ पर एरिया है, मेन अड्डा है जहाँ पर सब लोग मिलते हैं, वो भी पास है। तो चलो देखते हैं वो तो, बाकी
अब मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ यहाँ पर चल रही है मेरे लंच की तैयारी। मैं लंच में बना रही हूँ हरी सब्ज़ी और थोड़े से चावल बनाऊँगी। हरी सब्ज़ी के साथ चावल ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है मेरे। तो वैसे तो मुझे ना कापली पसंद है, जो घर पे नहीं बनाते हैं, बट मेरे पास है नहीं मिक्सी विक्सी कुछ, तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ नॉर्मल। नमक डालूँगी इसमें बस, और कुछ भी नहीं, नो मिर्ची नथिंग। तो चलो जब तक ये बनती है ना चावल चढ़ा देती हूँ। ये है पालक की सब्ज़ी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। हेलो दोस्तों, सो हो चुका है टाइम मेरी शाम की चाय का। मैंने चाय बनाई अपने लिए अभी, और तो आज का दिन मेरा घर पे ही निकला। जो मैं थोड़ा बहुत खाली बैठी थी, आज मैं बहुत खाली थी, मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए आज, तो मैंने यूकेलेले बजाया आज बहुत ज़्यादा। अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी चाय के बाद, उसके बाद मैं फिर अपना हारमोनियम रियाज करूँगी, क्योंकि मैंने कल अपनी जो हारमोनियम की क्लासेस थी वो मिस कर दी थी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस में मैं बहुत रो रही थी। डरो मत, मैं अभी नहीं रोने वाली, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। दैट वाज द लास्ट। ओके, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, और मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, क्योंकि मैं जब भी अपने आसपास देखती हूँ तो सबकी स्किन अच्छी है, मेरी नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट में पता चला कि सब लोगों को ही ये दिक्कत हुई है और सब इससे गुजरे हुए हैं। तो या ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करा दिया है अपने फेस पे, एंड मैं मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, मेडिकेशंस भी चल रहे हैं मेरा, तो आई होप कि ठीक हो जाएगा। बाकी कुछ लोग हैं जो ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि रो के तुमने ड्रामा क्रिएट किया, ये वो सो, और तुम दोबारा से मेकअप कर रही हो। तो देखो गाइस, मेकअप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, तो डॉक्टर को मैंने कहा कि देखो मेकअप तो मैं करूँगी ही, क्योंकि मैं शूटिंग लाइन से। उन्होंने बोला हाँ नो प्रॉब्लम, मेकअप तो आपको करना ही है, ठीक है। मेकअप एक क्योर हो सकता है कि अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है तो कुछ दिन तक आप अपनी स्किन को ब्रीथ करने दीजिए, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है वो मेकअप की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। मेकअप से आपके ज़्यादातर एक्ने हो सकते हैं, मेरे फेस पर एक्ने नहीं है, मेरे फेस पर पिंपल नहीं आ रहे हैं। पिंपल और एक्ने मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, जो मेरे इंटरनली जो प्रॉब्लम मुझे है, मेरे इम्यून सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, उस वजह से मेरे फेस पे प्रॉब्लम है। तो मेकअप प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ठीक है, इतने दिनों मैंने मेकअप नहीं किया है, बट देखो अब मुझे शूट तो करना ही है। इतना तो फाइनल हो चुका है कि इसमें टाइम लगेगा। मेरा एक शूट छोड़ने का ये रीज़न था कि मैं शूटिंग पर जाती हूँ, मेकअप करके किसी के सामने जाती हूँ, तो सब लोग मेरा फेस देखने शुरू हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। हाँ ठीक है, अब सब लोगों ने मेरी मन की बात जान ली है, जो कि मैं उनके फेस में नहीं बोल पाती हूँ, वो मन की बात मेरी वो जान चुके हैं। तो अब मैं शूट पर जाऊँगी तो शायद वो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे मेरे साथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस मुझ पर बना रहेगा, बरकरार रहेगा, और मैं शूट कर पाऊँगी। लेकिन मेरा शूट करना भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अर्निंग तो वहीं से ही है। तो शूट मैं कंटिन्यू करूँगी अब, और फेस हील होने में टाइम लगेगा, तो ठीक है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हल्का फुल्का मेकअप, बहुत ही लाइट मेकअप जिसे कहते हैं, वो मुझे करना ही पड़ेगा, बहुत प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। बट या मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मेकअप प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी करे हैं, लाइक कि रो धो के ड्रामा कर रही है, ये वो सो फलाना फलाना, तो उन लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी मुझे अच्छा लगा, मेरी मम्मी ने भी आज मुझे कॉल करी थी, तो वो भी थोड़ा रो गई थी। तो अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, तो मैं नहीं रोऊंगी, और मैं रो रो के वीडियोज़ नहीं डालूंगी। मेरी चाय ठंडी हो गई है। तो या दैट्स इट। काफ़ी अच्छा दिन रहा आप लोगों के साथ, और मेरा जो स्ट्रेस था, मैंने ये फील किया है कि कल और परसों 2 दिन जब मैंने वो वीडियोस डाले हैं, उन 2 दिनों में मुझे बिल्कुल भी मेरी स्किन को लेकर स्ट्रेस नहीं रहा है। उससे पहले मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी। तो या ये भी चीज़ अच्छी है कि आप लोगों से कोई चीज़ शेयर करो तो मेरा स्ट्रेस ऐसे ही दूर चला जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग बने रहते हो मेरे साथ, मेरी वीडियोज़ देखते हो, मुझे इतना बूस्ट करते हो। थैंक यू गाइज, एंड आई लव यू ऑल, एंड चीयर्स फॉर लाइफ। मैं जो भी हूँ बहुत खुश हूँ। एंड या कभी लोगों को, मैंने बहुत लोगों को देखा है, किसी का तो नाक नहीं होता है, कान नहीं होते, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते। एटलीस्ट भगवान ने मुझे हर चीज़ दी तो है,
एंड कुछ भी है, फीचर्स तो मेरे ही है ना, नताशा तो मैं ही हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्किन ख़राब है, कोई बात नहीं, वो भी टाइम के टाइम सही हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड चीयर्स टू लाइफ, बाय बाय। आई होप आप लोग को व्लॉग्स पसंद आए हो, और कल से मैं रेगुलर व्लॉग डालूँगी। ये 2 दिन के व्लॉग मैंने साथ में डाले हैं क्योंकि मैं व्लॉग बहुत पीछे चल रही थी, मतलब मैं ऐसा व्लॉग डालना चाहती हूँ कि मैं आज जो शूट करूँ वो मैं कल पोस्ट कर दूँ, ऐसा, तो ऐसी कंटिन्यूटी रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 2 व्लॉग साथ में कर दिए। तो दैट्स इट गाइज, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया और इसी तरीके से मुझसे प्यार करते रहिए, प्यार बनाते रहिए। बाय बाय।